फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ऐसे करके सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे 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 करके कमेंट करेंगे और ऐसे एक एरो जा रहा होगा उससे शेयर करेंगे और ऐसे करके एक जो होगा उस पर लाइक कर देंगे। करेंगे ना? इतने दिन से कह रही हूँ करना। और आज है 24 जनवरी। जी हाँ, और आज वैष्णवी की यानी कि मेरी बेटी की छुट्टी है, 4th सैटरडे की। तो छुट्टी तो क्या है, बस हम लोग उठे थोड़ा सा लेट। कल मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई मुझे नहीं पता। 4:45 बजे जब नींद आई है तो इतने भयानक भयानक सपने देख रही हूँ मैं। पता नहीं क्या है, क्यों देख रही थी और क्यों नहीं आ रही थी। पहले तो मोबाइल में ही लगी रही, मेरी गलती थी। 1:30 बजे तक मोबाइल में लगी रही। उसके बाद मैं मतलब ऐसे हो रही है आंखें और नींद नहीं आ रही है। ऐसे झट झट मतलब ऐसे कहते हैं ना, यूं यूं करके झपकी आ रही है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैं आराम से मतलब और छुट्टी वाले दिन ये सारी मम्मियाँ बता देना मुझे, ईमानदारी से बता देना, कोई चीटिंग नहीं करेगा। छुट्टी वाले दिन बच्चे क्यों जल्दी उठते हैं, ये इनकी कोई बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या चिप लगी होती है क्या? मतलब रोज वो अक्सर ये कहती है मैं तो लेट उठूंगी मम्मी। छुट्टी में कहती है मैं लेट उठूंगी। वाह, कल स्कूल से आई तो कह रही मम्मी सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, बल्ले बल्ले ये वो। और सुबह ही उठ के बैठ गई, 8:20 पे उठ गई थी वो। लेकिन मैं भी बड़ी जिद्दी थी क्योंकि मुझे तो नींद ही बहुत लेट आई थी उसके बाद 5:30 बजे तक। तो मैं तो फिर सोती रही आराम से 10 बजे तक। और आप देख सकते हो मेरा ग्लो, इसीलिए मैं हो रही हूँ। तो हुआ क्या कि मैं सोई, आराम से उठी। फिर जब कूड़े वाले डब्बे आते हैं ना गार्बेज लेने, भैया वो बेल बजाते हैं, 10 साढ़े 10 के बीच में आते हैं, तो उनको मैंने गार्बेज दिया। फिर मेरी आज जल्दी टाइम से मेड फिर आ गई। उसका ये रहता है, पिछली बार जब उसको हटाया था ना गुस्सा आया था, तो वो इसी बात पे था कि उसका कोई टाइम नहीं रहता। अब वो फिर से जल्दी 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 आने के लिए करने लगी है। तो मैं कहती हूँ चल भाई कर दे, क्योंकि मैंने 1 महीना करके देखा, ऐसा नहीं था मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन यार ये सुबह वाला होता है ना कि वो भले ही फॉर्मेलिटी करके चली जाए, दोबारा मैं करती ही हूँ। आप बता दूं मैं आप लोगों को, मतलब पूरा नहीं, लेकिन ये होता है कि थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार के मैं हल्के से थोड़ी सी मॉबिंग करती हूँ। तो अभी क्या हुआ कि वो करके चलेगी सब कुछ। और आप देख सकते हो कि जैसे छुट्टी वाले दिन, वैसे तो मैं 9:30 बजे ही नहा धो के नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन अब आप देख लो 12 बज रहा है। वैष्णवी जा चुकी है ट्यूशन, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। तो जब छुट्टी होती है, जो ट्यूशन टीचर होती है वो अपना भी भाई कन्वीनियंट देखती हैं। तो उन्होंने सुबह 12 बजे की ट्यूशन कर दी, क्योंकि उसका आज एक बर्थडे पार्टी में जाना है शाम को वैष्णवी को। उसकी बर्थडे में एक बच्चा आया था छोटा सा, उसका बर्थडे बहुत बाद में है, 15 दिन बाद है, लेकिन उसके मॉम डैड को उसकी बर्थडे पे गांव जाना है। तो उन्होंने कहा कि हम सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं, तो वो किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं बर्थडे। तो मैं इन्वाइटेड नहीं हूँ, बच्ची इन्वाइटेड है। तो मैं उसको ड्रॉप करने जाऊँगी बस गाड़ी से, घर के पास ही है, बहुत दूर नहीं है। तो बस शाम को उसे 4:30 वहाँ जाना है। तो ट्यूशन जो मैंने नाश्ता बनाया था उसके थोड़े बर्तन हैं और किचन को एकदम नीट एंड क्लीन कर दूंगी। लंच का क्या करना है, वैष्णवी आएगी तब हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से आलू के पराठा वराठा लेट खा के गई है। 11 बजे ही खाया था उसने, तो वो आते ही नहीं करेगी। लेकिन मैंने सोच रखा है माइंड में कुछ, जल्दी से कर दूंगी। तो उससे पहले आने से पहले मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। बहुत सारी बातें आप लोगों से करती रहती हूँ तो मेरा काम लेट हो जाता है। फ्रेंड्स, तो किचन हो चुका है साफ। और किचन में मैंने बताया अभी क्रिस्पर भी साफ करके रख दिया है, क्योंकि आज सैटरडे है और आज सब्जियां आनी है। तो मैंने ये बड़ा है क्रिस्पर, सब धो के रख दिया। अब ये सूखेगा शाम तक आराम से। तब तक मैं इधर कुछ सब्जियां कर रही थी। मैंने कहा था ना आप लोगों से कि मैं एक्स्ट्रा काम ढूंढ ही लेती हूँ। और फ्रिज मैंने आज फिर से एक बार साफ़ कर दिया। फ्रिज तो वैसे मैं हर हफ्ते अपने अंदर का ये सब कुछ साफ़ करती रहती हूँ। और अभी मैंने फाइनली निकल आए, टमाटर आज नहीं लाने पड़ेंगे। और फ्रिज हो चुका है दोबारा से एक बार फिर से साफ़। तो अब मैं कहाँ चली, अब मैं जा रही हूँ ऑब्वियसली नहाने। दोनों कानों में लगे हुए, क्योंकि मैं गाने सुन रही थी। गाने सुनते सुनते काम आसानी से होता है। मतलब सच में मैं अकेली होती तो मुझे लगता है बस गाने लगा लो ना, तो फालतू की चीज़ें भी नहीं आती दिमाग में कि अरे ये करना है वो करना है, ऐसे ये वो। हेलो, मेरा नहाना धोना वॉशरूम सब साफ़ हो गया, सब काम हो गए। वैष्णवी अभी आई भी नहीं है ट्यूशन से। एक्चुअली उसकी ट्यूशन ओवर हो गई है, मतलब अभी बज रहा है 1:40 हो रहा है। अब मैं नहीं जा रही हूँ दोबारा मोबाइल लेने और दिखाने। 1:40 हो रहा है दोपहर का। और उसकी ट्यूशन हो गई थी 1:20 पे ओवर। अभी वो थोड़ी देर खेल रही है, ट्यूशन टीचर का कॉल आया था।
कि आप परमिट करें तो मैं खेलने दूँ। मैंने कहा हाँ चलिए खेलने दीजिए। फिर जो उसको छोड़ने जाना है बर्थडे पार्टी में, वो सोसाइटी का ही बच्चा है। तो पहले तो उनके मम्मा, मतलब मेरे को पता था कि मुझे ड्रॉप करना होगा। फिर अभी उसकी ट्यूशन टीचर ने बताया कि नहीं, वो अपनी ही गाड़ी से ले जाएंगे, क्योंकि उनकी शायद फॉर्च्यूनर है। तो वो कह रहे थे बड़ी है तो हम ले जा सकते हैं। लेकिन फिर पूछा उनसे तो वो कह रही हैं अगर कन्वीनियंट होगा हमें, अगर आप ही ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि फिर हमें 2 राउंड करने पड़ेंगे बच्चों के। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब डिसाइड ये हुआ कि जो बच्चे जाएंगे उन्हें मैं ही लेके जाऊंगी, मतलब इसकी ट्यूशन टीचर भी साथ में जाएंगी मेरे, और वो बच्चे सब आ जाएंगे, तो मैं ही ड्रॉप कर दूंगी सबको। तो बस यही सब है। अब लंच का नहीं समझ में आ रहा है। वैष्णवी आ जाए तो मैं उसको कुछ लंच कराऊँ, क्योंकि फिर उसको जाना भी होगा 1-1.5 घंटे में, और हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना होगा। 4:30 पे मतलब बच्चों को ड्रॉप करना है, तो हमें गिफ्ट भी लेना होगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो मैं आ गई बाहर। अब मुझे थोड़ी भूख लग रही है, क्योंकि सुबह मैंने चाय पी ना, चाय के संग मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही कुछ नाश्ता कर लिया था, कुछ सॉलिड सा नहीं किया था। सॉलिड क्या, मैं फिर से डाइटिंग शुरू करने वाली हूँ। मैं मोटी हो गई हूँ फिर से, देखिए आप लोग, थोड़ी सी तो हो गई हूँ। ये कुर्ती ली थी मैंने अभी जब बुआ लोग आए थे ना, तो जौहरी बाज़ार के, मतलब जो भी लोग जयपुर से हैं, शीतल हैं, वो हमेशा मेरी शॉपिंग के लिए पूछती हैं। तो अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लग रही है ना, तो जौहरी बाज़ार के पास, हालांकि थोड़ी सी ढीली हुई है अभी, मतलब पिछली बार जब पहनी थी तो बिल्कुल फिटेड थी, तो हो सकता है आज थोड़ा सा फ़र्क हो। लेकिन अब मैं थोड़ी डाइटिंग शुरू करूँगी, क्योंकि इधर भी इतना सर्दियों में सब लोग आए ना, तो मैंने कुछ भी खाया, बाहर का भी खूब खाया, घर में भी खूब वैसी चीज़ें बनाई, तो वज़न फिर से गेन हो गया है। तो हुआ क्या कि ये कुर्ती मैं बता रही थी मैं, तो इस तरह की कॉटन की कुर्तियाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे बांधने वाली स्मार्ट लगती हैं। आप जीन्स पे पहनो, मैंने वाइट ट्राउज़र पे पहन रखी है, और इसके संग ब्लैक उसके वो डाली है। आप देखिए मेरा एक कान का जो मैंने ये पहन रखा है ना, ये अंदर एक रखा हुआ है। तो ये कुर्ती मैंने जौहरी बाज़ार में, जब आप जाओगे जौहरी बाज़ार वाली लेन में चलते रहोगे, लेफ़्ट 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 लेफ़्ट, तो जौहरी बाज़ार जहाँ पे वो लेन ख़त्म होती है, 2 दुकान पहले ही एक दुकान है, कटला बाज़ार का जो अंदर वाला रोड आता है ना, उससे ही पहले इसी लेन में उतरते जैसे ही जहाँ की सारी शॉप्स ख़त्म होती हैं, वहीं पे 2 शॉप्स पहले हैं। इनके यहाँ कॉटन की कुर्तियाँ और जेंट्स कुर्ते बहुत अच्छे थे, हाफ भी और फुल भी। तो यहाँ से आप ले सकते हो। उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर उन्होंने मुझे दिया था। तो उनके यहाँ कुर्तियाँ इतने रीज़नेबल प्राइस में, कॉटन की, मतलब बहुत अच्छा कॉटन है इसका। आप देखो, ये मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, बहुत अच्छा कॉटन है, और थोड़ा सा मतलब ठीक भी है, मतलब सर्दियों में भी थोड़ा मोटा सा है, अच्छा है। तो ये कुर्तियाँ मैंने ख़रीदी थी, 2, 3, 4 कुर्तियाँ मैंने ख़रीदी थी, बुआ भी लेके गई थी अपने लिए। तो अच्छा था उनके यहाँ कलेक्शन। इवन बुआ तो ये भी कह रही थी कि इनके यहाँ इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें कभी कॉल कर दूँगी तो ख़रीद के फिर कुरियर करवा दिया करना। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो अच्छी लगी थी उनको। तो चलिए फिर कुछ खाने का कर लेती हूँ, वो आएगी तो उसको खिला के फिर तैयार भी करना होगा, और ड्रॉप करने के लिए पहले भी निकलना होगा। के पापा तो आए नहीं हैं, तो सब्जी मुझे ही लेने जानी होगी। और अगर वो आ भी जाते हैं तो आपको पता ही है, जेंट्स लोग सब, देखिए पीछे ये देख रहे हो ना, आप कहोगे कैसे पड़ा हुआ है। ये अलमारी मुझे ठीक करनी है, सब कपड़े मैंने नीचे गिरा दिए, लेकिन आज मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि कुछ भी एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना, फिर आप कुछ और दूसरा एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते। तो सब कुछ हो चुका है। हाँ, तो इसके पापा को आना था आज सुबह, लेकिन उनका कल फिर से एक्सटेंड हो गया है ट्रिप, तो अभी वो नहीं आने वाले हैं आज भी, शायद कल आएंगे सुबह। ये देखिए बाल मेरे कैसे टूटते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ बतानी थी, मेरे नेल्स बढ़ रहे हैं अभी मैंने ऐसे ही कुछ भी शेपिंग वेपिंग नहीं दी है, अभी इनको बढ़ने दे रही हूँ। तो अगर ये अच्छे से हो जाते हैं हफ्ते भर में और, तो मैं इनको शेप करूँगी, क्योंकि इस बार बड़े दिन बाद अच्छे से बढ़ रहे हैं, पैरों की भी और हाथों की भी। हेलो, तो वैष्णवी आ गई है ट्यूशन से, और मैंने उसे लंच भी करा दिया। हमने बनाया आज पनीर के पराठे। तो तरक्की पे हूँ मैं, डाइटिंग तो एक तरफ है, लेकिन वही है, सब कर दिया है, काम वाम सब हो गया। तो अभी जिनके यहाँ बर्थडे में इसको ड्रॉप करना है रेस्टोरेंट में, उनका मैसेज आया है कि 5:30 का टाइम हो गया, 4:30 की जगह। वो एक्चुअली शायद जॉब करती हैं कहीं, तो हो सकता है अपने टाइमिंग के हिसाब से वो कर रही हूँ। तो बस अब हम लोग करीब 5 बजे निकलेंगे, और नीचे शायद सोसाइटी में एक गिफ्ट शॉप है, तो अगर वहाँ मिल जाता है गिफ्ट तो ठीक है, नहीं तो आसपास से लेके और बच्चों को फिर ड्रॉप कर देंगे 5:30। मुझे सब्ज़ी भी लेने जाना है, तो मैं सोच रही हूँ किसी की मम्मी मेरे साथ होंगी लौटते समय। हालांकि सोसाइटी से निकलते ही, मतलब सोसाइटी के गेट से ही वहीं से शुरू हो जाता है मार्केट, मैं चली जाऊँगी सब्ज़ी लेने। तो यही सब है, बाकी अभी कर रही हूँ मैं थोड़ी देर रेस्ट। हालांकि मुझे आज कुछ वीडियोज़ बनाने थे मीशो के, वो मेरे जो मैं प्रमोशन उसके बनाती हूँ होते हैं वो, लेकिन अभी क्या हुआ है कि बना नहीं रही हूँ,
लेट गई हूँ अभी। देखती हूँ वैष्णवी जब चली जाएगी, अगर 1-1.5 घंटे में आएगी तो आने के बाद कहीं बर्थडे में चली जाएगी ना, इसका खेलने पे दिमाग रहेगा, खाने। और बच्चे आए थे, मतलब मैं किसी मतलब बच्चे को नजर नहीं लगा रही, सब बच्चे इतना अच्छा लगा था, सबने पहले अच्छे से खा लिया था, उसके बाद वो खेलते रहे। तो यही होना चाहिए बर्थडे पार्टी में, ताकि मम्मी लोगों को बोरा, पापा भी है नहीं तो आप कहाँ अच्छे से कहाँ खा के आती हो? हमेशा ही कहती हूँ मम्मी अब बना दो, कुछ दे दो, भूख लगी है ना। बर्थडे पार्टी का मतलब होता है कि तुम लोग सब खाए और मम्मी अकेली अगर है खाने वाली तो मम्मा का तो कुछ भी चल जाएगा। ब्रेड बटर भी, तब तक मैं करती हूँ रेस्ट और आप लोग कर दीजिएगा। ये जो बटन आता है ना, ये छोटा सा क्या जाता है, ऐसे टिक ऐसे करना होता है सब्सक्राइब वाले पे, और लाइक वाले पे ये वाला होता है, ठीक है, और शेयर वाला ऐसे एरो जा रहा होता है, और कमेंट वाले में ऐसे ऐसे बस उंगलियां चलानी है। तो 4 काम आप लोग बैठे बैठे नहीं कर पाते हो। मैं इतना भी को बर्थडे पार्टी में करने जल्दी जल्दी ऊपर नहीं दिखा पाए। वो रेडी हो गई है, फ्रॉक पहनी है उसने। तो चलिए, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा होगा, कुछ निकलते हैं जल्दी, लेट हो रहे हैं, गिफ्ट भी लेना है। तो मैं वैष्णवी को छोड़ कर आई थी ड्रॉप करके, और फिर एक बच्चे की मम्मी थी, फिर गिफ्ट विफ्ट लिया, फिर वो घर ही आ गई। मैं सब्ज़ी मंडी भी गई उनके साथ ही, फिर मैं सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह सब लेकर आई। फिर वही वो गई, फिर 8 बजे हम बच्चों को वापस लेने भी गए, और अभी 9:30 बज रहा है। आप पीछे से सकते हो, ये घड़ी 10 मिनट ज़्यादा है और उल्टा दिख रहा होगा आपको, इधर से शायद सही दिखेगा। हाँ, तो अब बच्चों को 8 बजे हम लेने गए, लेकर आई मैं, फिर मैंने सब्जियाँ वब्जियाँ लगाई हैं, फ्रूट्स वगैरह। और वैष्णवी को भूख लगी है, क्योंकि मेरी बेटी की आदत है किसी पार्टी में चली जाए, मैं होती हूँ वहाँ पे तो मैं उसको फिर टोक टोक के खिला दूँगी, और मुझे पता था ये कुछ अच्छे से खा के नहीं आएगी, तो भूख लगी है मैडम को। तो मैं इतने से आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ बनाई है, और बस। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।